हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 फ्यूल्स। ओके, इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो लेसन है। इसके पहले के जो वीडियो लेसन है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा तरीका है, आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। चलिए आज हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, ये अपना टॉपिक होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को पूछा ही जाता है। ओके, तो आइए हम लोग समझ लें क्या होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड कांट बी readily replenished और कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ही आसान सा हो गया, बस एक सेंटेंस का आंसर होगा कि वैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो एक बार अगर यूज हो जाता है, वंस यूज्ड, हाँ, जिसका एक बार अगर यूज हम कर लें तो बहुत ही जल्दी हम उसको फिर से तैयार नहीं कर सकते हैं। कांट बी readily replenished, हाँ, फिर से उसको बहुत ही जल्दी हम तैयार नहीं कर सकते हैं। उस तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ओके, अगर हम एग्जांपल ले लें तो अपना क्या आएगा? कोल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, तो कोल और पेट्रोलियम को अगर हम एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर हम इसको दोबारा तैयार नहीं कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम को तैयार होने में बहुत लंबा समय लगता है। ओके, अब देखिए आगे पैराग्राफ में हम लोग देख लें। देयर आर हाउएवर सम सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड विच कैन बी रीडली रिप्लेनिस्ड। हाँ, यानी कि कुछ कुछ ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं और जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और उसको रिप्लेनिश भी किया जा सकता है। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और इस तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल देखिए, हमारे पास है सोलर एनर्जी, हाँ, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास। ओके, ये सब ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जिसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, यानी बार बार हम उपयोग करते चले फिर भी ये ख़त्म नहीं होते हैं। ओके, यहाँ देखिए डू यू नो कहा गया है, क्या हम लोग देख ले। डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ ना? इलेक्ट्रिसिटी जो तैयार होता है वाटर के हेल्प से, हाँ, वो कहलाता है हमारा क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो एग्जांपल देख लिए कि कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, इसके ये सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, अब थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर हम लोग देख पा रहे हैं ना, ये सोलर, हाँ, सोलर वाटर हीटर दिखाया गया है और इधर हम लोग को विंड एनर्जी दिखाया गया है। ये सोलर वाटर हीटर क्या होता है ये हम लोग समझ लें। तो ये जो है ना वाटर हीटर है, यानी वाटर को हीट करता है। कैसे? तो सनलाइट का जो एनर्जी इस पे फॉल होता है, आप जानते हो कि सनलाइट में ना हीट एनर्जी होता है। ओके, वो हीट एनर्जी जब इस पे फॉल करता है ये पैनल पे, तो उससे जो वाटर होके पास करता है ना, वो वाटर को ये हीट कर देता है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या काम में आ रहा है ना? वाटर को हीट करने में काम में आता है। और ये एनर्जी यूज करता है किसका? तो सनलाइट का जो एनर्जी है सनलाइट में, है ना, उसको यूज करता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सोलर वाटर हीटर। ओके, नेक्स्ट राइट साइड का जो पिक्चर है इसमें हम देख पा रहे हैं ना, ये जो ब्लेड है, ओके, फैन जो आप देख रहे हैं, फैन, ये किसके हेल्प से मूव कर रहे हैं? तो ये विंड एनर्जी, हाँ, हवा जो चल रहा होता है उसके कारण ये जो पंखा हम देख पा रहे हैं वो घूमता है। ओके, तो ये कहलाता है विंड एनर्जी। और ये दोनों के दोनों क्या है हमारे? तो दोनों के दोनों हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे अपना एक्टिविटी है, एक्टिविटी को हम समझ ले अच्छे से। कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो एक तरफ हम देख पा रहे हैं आइटम्स दिखाए गए हैं और वहीं पर दूसरी ओर बताया गया है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और ये रिन्यूएबल होगा कि नॉन रिन्यूएबल होगा। तो आप देखिए पहला हमारे पास फ्लाइंग काइट, जो पतंग उड़ते हैं वो कौन से एनर्जी के हेल्प से उड़ते हैं? तो हम लोग सब जानते हैं ना, विंड एनर्जी के हेल्प से उड़ते हैं। और ये बता दीजिए कि ये रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? तो ये अपना है रिन्यूएबल। ओके, आर फॉर रिन्यूएबल। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा बात कर लें, जो कि है अपना केरोसिन स्टोव। तो केरोसिन स्टोव क्या चीज़ से रन करता है? तो निश्चित रूप से ये केरोसिन से रन करता है। ओके, केरोसिन यहाँ पे यूज होता है। अब आप बताइए कि केरोसिन का तो इस्तेमाल हो रहा है केरोसिन स्टोव में, तो केरोसिन कैसा है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? तो ये है नॉन रिन्यूएबल। ओके, नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं सेल बोट। तो सेल बोट अपना विंड एनर्जी के हेल्प से चल रहा होता है। ओके, सेल बोट विंड एनर्जी के हेल्प से चल रहा होता है और ये है अपना रिन्यूएबल। नेक्स्ट है बल्ब। तो बल्ब ना, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से चलता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होगा, ये भी आपका रिन्यूएबल होगा। इसके बाद आगे हमारे पास टेलीविज़न। तो टेलीविज़न टेलीविज़न जो रन करता है वो उसमें से कौन सा एनर्जी वो यूज करता है? तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज करता है। ओके, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, ये भी लोग ध्यान लें। और ये क्या होगा, अपना रिन्यूएबल होगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है ना, कार। तो कार आप जानते हैं या तो वो डीजल से रन करता है या तो वो पेट्रोल से रन करता है। तो अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो कार में हम पेट्रोल भी लिख सकते हैं। ओके, और हम डीजल भी लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे डीजल भी हम लोग लिख ही ले। ओके, डीजल भी लिख ले। और ये क्या होगा, हमारा रिन्यूएबल होगा कि नॉन रिन्यूएबल होगा? तो निश्चित तौर पे ये हमारा नॉन रिन्यूएबल होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्टिविटी बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स का कुछ अल्टरनेटिव्स हम ढूंढ रहे हैं। अल्टरनेटिव्स ढूंढने का मतलब क्या होगा ना, कि अगर फॉसिल फ्यूल्स नहीं रह जाएगा तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ओके, ये कहलाता है अल्टरनेटिव्स। या आप कहिए कि फॉसिल फ्यूल्स के जगह हम कौन से एनर्जी का उपयोग करेंगे? ओके, उसके प्लेस पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यहाँ पे मीनिंग हो रहा है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, हम लोग पढ़ लें और समझ भी लें। तो देखिए कहा गया है फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। लिमिटेड क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है ना, सीमित मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत ज़्यादा दिन तक ये चलने वाले भी नहीं है, यानी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। दे आर आल्सो अ मेजर काउज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। ओके, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी नहीं है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी कर रहे हैं। वी शुड देयरफॉर यूज देम विथ केयर, और इसलिए हम लोगों को इसका उपयोग केयरफुली करना चाहिए। केयरफुली करना चाहिए मतलब सोच समझ के, लिमिटेड, जितना ज़रूरत है उतना ही करना है। हाँ, वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टेक सूटेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज देयर यूज, और हम लोगों को इसका यूज जो है ना उसको मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज करना चाहिए मतलब कम यूज करना चाहिए। ओके, यानी कि सोच समझ के यूज करना है। एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू डेवलप व्हीकल्स विच कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आजकल ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं जो है ना इलेक्ट्रिसिटी से चले, ऐसे व्हीकल्स का डेवलप हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी से चल पाए। अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर आल्सो बीइंग ट्राइड, और दूसरे टाइप के जो फ्यूल्स हैं उसका भी है ना ट्राई किया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के अलावे और भी कौन ऐसे फ्यूल हैं जिससे हम व्हीकल को रन कर सके। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक कार को दिखाया गया है, पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं, और राइट साइड दिखाया गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओके, तो ये जो ना इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, यानी कि अब इसमें हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
हाँ, यहाँ पे डीजल और पेट्रोल को नहीं लेना है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। और मार्केट में ऐसे व्हीकल्स आ भी गए हैं, हम लोग देखते ही हैं। We should also make suitable efforts to conserve fuels as and when we can. ओके, हम लोग जब चाहें तो हम लोग अपना ना एफर्ट लगा सकते हैं। किस लिए? तो suitable effort to conserve, है ना, इलेक्ट्रिक ये फ्यूल को कंजर्व करना है, बचा के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बेटर फॉर अस टू साइकिल और वॉक और नियर बाय प्लेस इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ कार और या मोटर बाइक। ओके, अगर मान लीजिए कि हमको आसपास ही जाना है, घर के आसपास ही मूव करना है, कुछ काम से जाना है, तो हम लोग ना वहाँ पे मोटर बाइक का या कार का उपयोग ना करके हम लोग साइकिल से जा सकते हैं या तो फिर पैदल जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ना हम सेव कर सकते हैं। क्या सेव कर सकते हैं? फ्यूल को। हाँ, इट इज़ आल्सो डिजायरेबल टू फॉर्म कार पूल्स एंड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, अब देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक बसेस एंड मेट्रो ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी। अब सिटी के अंदर ही जाना है तो हम लोग मेट्रो ट्रेन्स का यूज कर सकते हैं, और अगर मेट्रो की फैसिलिटी नहीं है तो हम लोग बसेस का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि हम लोग कैसे सेव करेंगे फ्यूल्स को। ओके, दिस विल नॉट ओनली सेव फ्यूल एंड मनी, ये केवल फ्यूल और मनी को ही सेव नहीं करेगा, बट विल आल्सो रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी ये कम करेगा। हाँ, वी ऑल नीड टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू फेस द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स हाँ posed by the fuel crisis and increasing environmental pollution। ओके, तो ऐसा करने से ना हम लोग क्या कर सकते हैं ना, मनी को भी सेव कर सकते हैं और फ्यूल्स को भी सेव कर सकते हैं। और ये तो कुछ स्टेप्स थे जिसके कारण हम अपने आप फ्यूल्स को सेव कर सकते हैं और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया हम लोगों को, यहाँ पे कहा गया है सेव एनर्जी। ओके, सेव एनर्जी, सेव एनर्जी कहने का मतलब हुआ कि फ्यूल को हमको सेव करना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हमको यूज करना है। ओके, तो ये तो अपना था चैप्टर, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब एक लास्ट में एक्टिविटी है, ये हम लोग देख लें। मेक एन एनर्जी कॉलेज दैट क्लासिफाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यूज suitable pictures and present the finished college to class, discuss why you have classified the picture under the category of renewable and non-renewable sources of energy। कहा गया ना, पिक्चर आपको पेस्ट करना है पेपर पे। ओके, आप अपने स्क्रैप बुक में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं और उसको क्लासिफाई करना है आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के रूप में। ओके, कौन कौन से सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जो रिन्यूएबल हैं और कौन कौन से हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, उसको आपको क्लासिफाई करना है और क्लास में दिखाना है। हाँ, क्लास में प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, आप समझ रहे ना, क्लास में दिखाना है ना, टीचर्स के सामने। ओके, तो ये तो एक्टिविटी बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.